मौत के मामले में सीबीएसई ने प्रीतम और स्कूल पर कार्रवाई क्या की कि अभिभावक संघ अब जश्न मनाने लगा है। आतिशबाजी की जा रही है इसी स्कूल के बाहर, जिस स्कूल में अमायरा चौथी माले से नीचे गिर गई थी, उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद राजस्थान सरकार के साथ साथ सीबीएसई ने भी यहाँ पर अपनी अलग जांच टीम की भेजी। बाल संरक्षण आयोग की तरफ से भी टीम आई, लेकिन सीबीएसई ने सबसे पहले कार्रवाई की है और अब अभिभावक इनके चेहरे पर खुश हैं। अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के, फटाके फोड़ के जश्न मना रहे हैं। अरविंद जी, आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा रावण था। दशहरे पे जैसे हम रावण को मार के, राम जी ने जब रावण को मारा था और उसके बाद में जो हम खुशी मनाते हैं, इतना बड़ा रावण, जो इतना अहंकारी प्राइवेट स्कूलों का सिरमौर, इतना अहंकारी रावण था, उसकी आज सीबीएसई ने विदाई कर दी है और उसने उसका हम रावण के अंत की हम खुशी मना रहे हैं। एक मिनट, आप तो अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरे राजस्थान में या पूरे देश में किस तरह का एक संकेत जाएगा सीबीएसई के इस फैसले के बाद? देखिए, हमने यही कहा है कि सीबीएसई ने जो निर्णय लिया है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा बच्चों की सुरक्षा के ऊपर, शिक्षा के माहौल के ऊपर। जो निर्णय हुआ है, अभिभावकों की जो एकता की और संघर्ष की जो जीत हुई है, उसी बात की हम खुशी मना रहे हैं। अब बच्ची अमायरा को हम नहीं ला सकते, लेकिन उसकी अमायरा की मौत के कारण इतना लाखों करोड़ों का जो परिवार है बच्चों का, उनकी सुरक्षा के ऊपर अगर कार्रवाई हो पाए और उसकी सुरक्षा के ऊपर सरकार अगर संज्ञान ले पाए, तो वही हमारा उद्देश्य है। बड़ी बात कही है, वही उद्देश्य और यही कारण है कि देखिए फटाके फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है सीबीएसई का फैसला। खुश हो बाबू जी? बहुत खुश हूँ मैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे पढ़ने आते हैं। बहुत खुश हूँ मैं जो आज ये कदम उठाया। आपको भी इस केस के बारे में कुछ पता है? बेसिक नॉलेज तो है जितना अखबार में है, बाकी जो अंदरूनी है वो तो हमें नहीं पता। लेकिन कितना जरूरी हो जाता है सेफ्टी, क्योंकि आप भी स्टूडेंट लाइफ के ही हैं। हाँ, ये देखिए फटाके जश्न। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अगर शिक्षक इस तरीके से जिम्मेदारी नहीं लेंगे किसी बच्चे की, और अगर एक स्कूल से ये देखिए, एक बार फिर से देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये फटाके फोड़े जा रहे हैं, उसी स्कूल के बाहर ये फटाके फोड़े जा रहे हैं जिसके खिलाफ की सीबीएसई ने कार्रवाई की। भाई साहब, खुश हैं आप? पेरेंट्स हैं, बच्चों की सेफ्टी कितनी जरूरी होती है स्कूल में? बच्चों की स्कूलों में सेफ्टी बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि बच्चे स्कूल में सुरक्षित रहें, और बच्चे ही स्कूल में सुरक्षित नहीं होंगे तो पेरेंट्स किसके भरोसे स्कूल में छोड़ेंगे बच्चों को। और सीबीएसई ने जो फैसला लिया है वो संघर्ष की जीत है, और इतने बड़े धनबल वाले स्कूल के ऊपर कार्रवाई होना एक बहुत बड़ी बात है। इतने दिन तो हम भी ये सोच रहे थे कि पेरेंट्स चिंतित थे, बार बार कैंडल लाइट दिया जला के सब प्रदर्शन कर रहे थे, कोई कार्रवाई, चाहे राजस्थान सरकार की बात हो चाहे बाल संरक्षण आयोग की हो, किसी ने नहीं की थी। ये शायद पहला बड़ा स्टेप है। देखो, सुकून है आने वाले दिनों के लिए? सुकून इसलिए है, अभी फिलहाल राहत है, लेकिन पूर्ण न्याय जब मिलेगा जब इसमें दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। स्कूल प्रशासन में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व था उसके प्रति बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए, अभी एक छोटा सा बच्चा है, हाथ में अमायरा की तस्वीर लेके। क्या और कितने अमायरा को न्याय दीजिए संयुक्त अभिभावक संघ की तरफ से। खुश हो बच्चे? स्कूल में डर लगता है स्कूल जाते हुए? ये बताओ पहले तो। नहीं लगता है ना कोई कुछ भी? एकदम खुश अब? हाँ। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये नीरजा मोदी स्कूल जयपुर का सबसे नामी गिरामी स्कूल है और यहाँ पर प्रवेश के लिए ही काफी बड़ी फीस चुकानी पड़ती है। ये स्कूल का ग्राउंड भी आप देख लीजिएगा, काफी बड़ा स्कूल है। यहाँ पर एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और जब ऐसे ही स्कूलों में इस तरह की कोई बात होती है, अमायरा को न्याय मिला? न्याय अभी अधूरा है। अभी सिर्फ सुरक्षा और बुलिंग को लेकर के मान्यता निरस्त की गई है। न्याय तब मिलेगा जब अमायरा के नाम से हमने जो गाइडलाइंस बनाई हैं, बच्चों की सुरक्षा, प्रॉपर पढ़ाई और बच्चों के मनोविज्ञान को लेकर के जब गाइडलाइंस पूरे देश भर के स्कूलों में लागू होगी, पेरेंट्स ये समझेंगे कि हमारा बच्चा स्कूल में गया है, वो सेफ है, तब अमायरा को न्याय मिलेगा कि वो बच्ची वापस नहीं आ सकती। इनको दूसरा बच्चा इस प्रकार बुलिंग से आहत होकर अपना जीवन खत्म न करे, ये हम सबका सामूहिक प्रयास था। पहले दिन जब ये घटना सामने आई थी तो आप भी शायद वहाँ मौजूद होंगे, देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। अंदर तक नहीं देखने दे रहे थे, सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। यही तो गलत है। जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो पेरेंट्स निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चा एक प्रकार से एक संस्था के अंदर है। जब स्कूल के खिलाफ ही पेरेंट्स को खड़ा होना पड़े, बड़ी विडंबना। शिक्षा जैसे पावन कार्य में क्या होगी? सबूत मिटाए गए, पुलिस को घुसने नहीं दिया गया, बहुत सारी बातें हुई। ऐसा विद्यालयों को नहीं करना चाहिए। संघर्ष इसीलिए किया गया। बड़ी जीत क्या चाहते हैं आप? देखो, सीबीएसई ने कोशिश कर ली अपनी ओर से, एक संकेत पूरे देश में देने की कोशिश की। अभी राजस्थान सरकार की रिपोर्ट बाकी है, अभी बाल आयोग की बाकी है।
बिल्कुल, हम लोग केवल एनसीपीसीआर और राजस्थान सरकार का ही इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जहाँ तक एप्लीकेशन था उन्होंने वो अपना रद्द कर दिया है, लेकिन जो मेन कार्रवाई है वो राजस्थान सरकार को करनी है, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। क्या क्या कमी नजर आई जिसके आधार पर आपको लगता है सीबीएसई ने पूरा फैसला लिया? सर, सीबीएसई बोर्ड ने जो सवाल हम लोगों ने खड़े किए थे उन सभी निर्णयों के ऊपर उन्होंने फैसला दिया। हमारा पहला निर्णय ये था, पहला सवाल ये था कि स्कूल प्रशासन ने फैक्ट फाइंडिंग की बात बता रहा हूं, फैक्ट बिल्कुल, फाइंडिंग। कारण क्या है, शिक्षा विभाग वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले भी बाद में आए थे। जिस समय घटना घटी थी उसके आधे घंटे बाद संयुक्त अभिभावक संघ घटनास्थल पर मौजूद था, इसलिए हमें सारे फैक्ट मालूम है। और वो घटना मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या कमियां थी जो नहीं होनी चाहिए थी? पहली ये थी कि उन्होंने स्कूल के अंदर स्वबोध क्यों नष्ट किए। दूसरा, अगर क्लासरूम से बाहर निकल रहा है तो उसको रोकने वाला कोई क्यों नहीं मिला। अगर बच्ची ने 5 बार क्लास टीचर को शिकायत की तो उसके ऊपर सुनवाई क्यों नहीं की गई। 1.5 साल से अभिभावक कंप्लेंट कर रहे थे तो स्कूल प्रशासन ने उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। इस तरह के कई सवाल थे जो स्कूल प्रशासन ने नहीं निभाए। पूरा इंसाफ हुआ? नहीं हुआ सर अभी तक। क्या बाकी रहा? हम तो चाहते हैं कि स्कूल की पूरी जड़ से लेकर जड़ तक की मान्यता रद्द हो और स्कूल पूरा डिस्ट्रॉय हो, इसके मतलब इसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो। ये देखिए, हमारा चली गई, लेकिन चाहते हैं कि यदि बड़ा संकेत देना है तो बुलडोजर एक्शन यहाँ पर होना ही चाहिए। ये पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स हैं जो काफी चिंतित थे बच्चों के सेफ्टी को लेकर। यहाँ पर आप देखिए, ये पेरेंट्स, साल गया बुराई गई। क्या हो गया सर? साल गया बुराई गई, इतनी बड़ी बुराई थी यहाँ? हाँ, सारे स्कूलों ने एक आप देख रहे हैं स्कूल और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, हेल्थ हॉस्पिटल से सारे पैसे बनाने में लगे हुए हैं। इनमें सुरक्षा या जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आपने यही लिखा, सुरक्षा नहीं तो स्कूल नहीं। तो जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए अब इनको बंद किया जाना चाहिए ऐसे स्कूलों को। और राज्य सरकार अभी तक साइलेंट है, शिक्षा मंत्री साइलेंट है, जिला शिक्षा अधिकारी साइलेंट है। उनको भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी मान्यता पूरी तरह से रद्द करनी चाहिए। ये जो बोर्ड देख रहे हैं, बहुत बड़ी फीस वाली स्कूल है, वादे बहुत बड़े करते हैं। हाँ, इनका फीस स्ट्रक्चर 2 लाख रुपए समथिंग का है एवरी ईयर। और ये लोग सुरक्षा कहाँ दे रहे हैं? सुरक्षा की मांग है हमारी, और स्कूलों से कोई हमारी कोई वो नहीं है। स्कूलों से कोई हमारा वो, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है हमारे लिए, तो स्कूलों से कोई वो नहीं है हमारा। पेरेंट्स हैं, अभी टेंशन कम हुई या अभी बरकरार है? सर देखिए, एक तरफ तो खुशी की लहर भी है कि हाँ, ये सीबीएसई बोर्ड ने मान्यता रद्द कर दी है, पर कहीं ना कहीं हमें निराशा स्टेट गवर्नमेंट से भी है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन सिंह दिलावर, उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जबकि उन्हें सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए था जब यह हादसा हुआ। तो हम तो स्टेट गवर्नमेंट से भी यही मांग करते हैं कि अगर सीबीएसई बोर्ड अपनी मान्यता रद्द कर सकती है तो जाँच होने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक ये निर्जा मोदी स्कूल की बात नहीं है, ऐसे कई स्कूल है जहाँ पे कई अमायरा बुलिंग की शिकार होती है जिसे हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे प्राइवेट स्कूल में ऐसे नियम और रूल्स लागू करने चाहिए जहाँ पे एक कमेटी बना देनी चाहिए अभिभावक की कि हर जो बुलिंग का शिकार होती है तो वहाँ पे नज़र रखी जाए और पेरेंट्स तक ये बात पहुँचाई जाए। और जहाँ नेट्स लगे, जहाँ पे ऊपर जो फ्लोर्स पे नेट्स नहीं होते हैं जहाँ बच्चे कूद सकते हैं, तो वहाँ नेट्स होनी चाहिए। ये अभिभावक है, इनकी चिंता वाजिब भी है, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद कम से कम इन्हें इस बात की तसल्ली है कि सीबीएसई ने तो अपना काम कर दिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान बाल आयोग या सेंट्रल बाल आयोग किस तरह का एक्शन इस पूरे नामी गिरामी स्कूल पर लेता है, क्योंकि प्रेशर उन लोगों पर भी है जो कि जांच के काम में जुटे हुए हैं। सीबीएसई शायद एक मिसाल पेश करना चाहती थी बच्चों की सुरक्षा को लेकर, और उसने कर दिया। चिंता ये भी है कि अब बच्चे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि सीबीएसई ने 2 साल तक के लिए इस स्कूल की मान्यता रद्द की है। तो ऐसे में अब तय हुआ है कि मान्यता रद्द होने के बाद जो 9th से 10th में जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं, तो 9th से जो 10th में जाएंगे या 11th से जो 12th में जा रहे हैं, उन्हें कहीं दूसरी जगह एडमिशन लेना पड़ेगा। यदि इसी स्कूल में कंटिन्यू करते हैं तो शायद सीबीएसई से उनकी मान्यता को नहीं माना जाएगा या उनकी पढ़ाई को नहीं माना जाएगा। तो अभिभावक का जो दूसरा पक्ष है वे भी काफ़ी अलग तरीके से चिंता है उनकी कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, जब उन्होंने लाखों रुपए की फीस यहाँ पर अपने बच्चों के लिए पहले ही एडवांस में जमा करा दी है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि बाकी रिपोर्ट का क्या होगा और स्कूल प्रशासन इस पूरे मुद्दे पर अब कितनी गंभीरता दिखाता है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़।